नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिलोक कुमार, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ड सेंटर ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड वर्ड सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस का एक पार्ट है। द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन इज फूड। मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है फूड, जिससे कि वो एनर्जी ऑब्टेन करता है। द प्रिमिटिव मैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। प्रिमिटिव मैन वाइल्ड प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता था या भोजन ग्रहण करता था वाइल्ड प्लांट से, जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, प्रिमिटिव मैन के द्वारा इन वाइल्ड प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाने लगा। तो यह प्रक्रिया कहलाई डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, और ऐसे पौधे को हम डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स या क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब ये हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। अ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और अ सेंटर ऑफ ओरिजिन is a geographical area where a group of organisms, included plants, either domestic or wild, are found initially। अर्थात सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वह जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर वाइल्ड प्लांट्स या डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स इनिशियली शुरुआती दौर में पाए जाते थे और जहां पर उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये क्रॉप प्लांट्स वाइल्ड प्लांट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज इज द एरिया वेयर द मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज फाउंड। अर्थात सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज वह एरिया है जहां पर प्लांट स्पीसीज की मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या है? सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप इज अ प्लेस वेयर दिस क्रॉप स्पीसीज इनिशियली ओरिजिनेटेड। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन वह स्थान है या वह जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर यह क्रॉप स्पीसीज शुरुआती दौर में ओरिजिनेट हुई थी, यह सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी। लैंडमार्क बर्डन टू नो द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स के ओरिजिन के लिए या सेंटर ऑफ ओरिजिन को जानने के लिए महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किया गया। पहले साइंटिस्ट जो हैं वो एक फ्रेंच स्विस बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फॉन्स पायरमस डी कैंडोल। इन्होंने इनका वर्क दो इन टाइटल से पब्लिश हुआ, एक 1883 में और 1855 में। 1855 में जो वर्क पब्लिश हुआ वह था फाइटोजियोग्राफी, और 1883 में जो वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जहां पर उन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स की उल्लेख किया। इन दोनों पब्लिश वर्क में इनका उल्लेख था। इनके बाद सेकंड साइंटिस्ट है निकोलाई इवानिक वेविलो। ये एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिनका वर्क 1926 में पब्लिश हुआ और 1935 में पब्लिश हुआ। 1926 में जो पब्लिश हुआ उसका टाइटल था द ओरिजिन एंड द जियोग्राफी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, एंड 1935 में जो पब्लिश हुआ वो था द फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन के लिए महत्वपूर्ण काम किए। एक डी कैंडोले एंड सेकंड इज वेविलो। अकॉर्डिंग टू निकोलाई वेविलो, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स दो प्रकार के थे। पहला प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन को जानेंगे हम सबसे पहले क्या है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन
वह एरिया है जहां पर सबसे पहले वाइल्ड स्पीसीज से क्रॉप प्लांट्स ओरिजिनेट हुए थे, जहां पर वो अपनी मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं। इट इज द ओरिजिनल सेंटर फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, और यह वही स्थान है जहां पर ये क्रॉप ओरिजिनेट हुए और जहां पर जिनका इन प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। इट इज द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट्स, और यह स्थान जो है इन क्रॉप प्लांट्स का ओरिजिनल होम के नाम से जाना जाता है। इट इज जनरली अनकल्टिवेटेड एरिया। ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो जियोग्राफिकल रीजन है, वह जनरली अनकल्टिवेटेड एरिया जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज इत्यादि स्थान होते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, और इस क्षेत्र में, इस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स में नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स ज़्यादा थे। दे एग्जिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर, और जिनमें क्रॉसिंग ओवर कम पाए जाते थे। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की। ये वह जियोग्राफिकल रीजन है जहां पर वह क्रॉप स्पीसीज पहले से नहीं पाई जाती थी, लेकिन किसी माध्यम से उस क्षेत्र में या उस एरिया में उनको कल्टीवेट किया जाने लगा, लेकिन जिनकी उत्पत्ति उस जगह से नहीं हुई। इन प्लांट्स की ओरिजिन उस क्षेत्र से नहीं हुई थी। इन प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन क्षेत्रों में जेनेटिक डाइवर्सिटी अपेक्षाकृत कम होती है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के। इट इज द कल्टीवेटेड एरिया विथ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या है? कल्टीवेटेड एरिया है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? कल्टीवेटेड एरिया होते हैं, जबकि प्राइमरी सेंटर में हमने देखा कि ये अनकल्टीवेटेड एरिया होते थे। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में पाए जाने वाले प्लांट्स में नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स ज़्यादा थे, जो कि डिजायरेबल कैरेक्टर के थे, और इन प्लांट्स में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने वेविलो ने बताया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन अनकल्टिवेटेड एरिया था जहां पर वाइल्ड प्लांट को कल्टीवेट किया जाने लगा, जबकि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टीवेटेड एरिया था जहां पर इन क्रॉप स्पीसीज का या इन क्रॉप प्लांट्स का कल्टीवेट किया जाने लगा। तीसरा सेंटर, अकॉर्डिंग टू जे आर हार्लन जी ने बताया कि प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के अलावा तीसरा सेंटर भी होता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो सेंटर्स। तो माइक्रो सेंटर्स क्या होते हैं? माइक्रो सेंटर्स आर स्मॉल एरियाज विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, एग्जिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स। तो माइक्रो सेंटर्स छोटे छोटे स्मॉल एरिया होते हैं जहां पर डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। ये सारे हैं माइक्रो सेंटर्स। ये जो ब्लू ओवल शेप दिखा रहा है, यह है लार्ज एरिया, और इस लार्ज एरिया में ये छोटे छोटे स्मॉल एरियाज हैं जहां पर ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है कुछ प्लांट्स की। द रेट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन इज फास्टर इन माइक्रो सेंटर देन लार्जर एरिया, और इन जो माइक्रो सेंटर्स है वहां पर नेचुरल इवोल्यूशन का जो दर है वह ज़्यादा पाया जाता है। सो माइक्रो सेंटर्स आर इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर द स्टडी ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के सेंटर हमने जाना, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और माइक्रो सेंटर। एल्फोंस डी कैंडोले के अनुसार इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन को 6 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। 6 कैटेगरी को में क्लासिफाइड किया। कैटेगरी ए, बी,
सी, डी, ई, एफ, और इनका आधार था लिटरेचर, और जिसमें उन्होंने ओरिजिन और इपोच के आधार पर इन्होंने 6 कैटेगरी में ओरिजिन ऑफ सेंटर को डिवाइड किया। तो पहली कैटेगरी जो है ए, इसका ड्यूरेशन था ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड ओवर द 4000 ईयर्स। सेकंड कैटेगरी थी बी, ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड ओवर द 2000 ईयर्स। थर्ड कैटेगरी, ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड लेस देन 2000 years. Fourth category D, new world species cultivated over the 2000 years. Fifth category E, new world species cultivated less than 2000 years. छठवीं कैटेगरी है F कैटेगरी, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड सिंस द टाइम ऑफ कोलंबस। इस प्रकार से अल्फोंस डी कैंडोले ने बताया 6 कैटेगरी, 6 वर्गों में बांटा उन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन को, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अकॉर्डिंग टू निकोलाई वेविलो, सेंटर ऑफ ओरिजिन को इन्होंने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल स्टडीज एंड एनाटॉमिकल डाटा के आधार पर। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में सेंटर ऑफ ओरिजिन की संख्या, मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है उनकी संख्या 8 है, और उनके अलावा 5 सब सेंटर्स भी हैं जो कि ओरिजिन के सेंटर हैं। और ये सारे सेंटर्स कहाँ पाए जाने वाले हैं? ये सारे सेंटर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में और इनके लगे हुए एरियाज में या इनसे लगे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हमारे सामने वर्ल्ड का एक मैप है, जिसमें हम वर्ल्ड के मैप में एक सेंटर लाइन एज्यूम है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, और इस इक्वेटर से नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पाई जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ में, इक्वेटर से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाई जाती है, जिसे हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो वेविलो ने बताया कि इन दोनों रेखाओं के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में तथा उनसे लगे हुए क्षेत्रों में सेंटर ऑफ ओरिजिन पाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि 8 मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। पहला सेंटर है चाइनीज सेंटर, ये चाइनीज सेंटर। दूसरा सेंटर है हिंदुस्तान सेंटर, ये हिंदुस्तान सेंटर, जिसे 2 सब सेंटर में डिवाइड किया गया। पहला इंडो बर्मा सेंटर और दूसरा इंडो मलाया जावा सेंटर। थर्ड है ये एशिया सेंटर। फोर्थ एशिया माइनर सेंटर। फिफ्थ सेंटर ऑफ ओरिजिन ये मेडिटेरियन सेंटर। सिक्स्थ एबिसिनियन सेंटर। सेवंथ सेंट्रल अमेरिका और साउथ मैक्सिकन सेंटर। आठवां सेंटर, जिसे साउथ अमेरिकन सेंटर के नाम से जाना जाता है, यह 3 क्षेत्रों में
यह 3 सब सेंटर में डिवाइड किया गया। पहला पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर, दूसरा चिली सेंटर और तीसरा ब्राज़ील पैराग्वे सेंटर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ओरिजिन ऑफ सेंटर्स जो हैं दुनिया में, हमारे अर्थ में टोटल 8 मेन सेंटर हैं और 5 सब सेंटर हैं। पहला चाइनीज सेंटर, दूसरा हिंदुस्तान सेंटर, इसके 2 सब सेंटर इंडो बर्मा सेंटर, इंडो मलाया जावा सेंटर, तीसरा सेंट्रल एशिया सेंटर, चौथा एशिया माइनर सेंटर, पांचवा मेडिटेरियन सेंटर, छठवां एबिसिनियन सेंटर, सातवां सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन सेंटर और आठवां मेन सेंटर है साउथ अमेरिकन सेंटर, जिसे 3 सब सेंटर में डिवाइड किया गया। पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर, चिली सेंटर और ब्राजील पैराग्वे सेंटर। इस मैप में हमें पहला चाइनीज सेंटर दिखाई दे रहा है। ये चाइनीज सेंटर लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर है और यह जो चाइनीज सेंटर है सेंट्रल वेस्टर्न चाइना और उससे लगे हुए हाईलैंड्स को कवर करता है। इस चाइनीज सेंटर में 136 इंडेमिक प्लांट्स लिस्ट किए गए, अर्थात इस चाइनीज सेंटर से 136 क्रॉप प्लांट्स की ओरिजिन हुई, जिसमें से सीरियल्स और लेग्यूम्स में हम जानेंगे रोम कॉर्न मिलेट, जापानीज बनियान मिलेट, काओलिंग, बकवीट, हल्लेस बार्ली, सोयाबीन, एडजुकी बीन, वेलवेट बीन। यहाँ से जो वेजिटेबल्स ओरिजिनेट हुए वो चाइनीज याम, रेडिस, चाइनीज कैबेज, ऑनियन, क्यूकम्बर। फ्रूट में यहाँ जो ओरिजिनेट हुए पियर, चाइनीज एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, वॉलनट, लीची। शुगर, ड्रग, फाइबर्स और अदर जो ओरिजिनेट हुए वो हैं शुगर केन, ओपियम पॉपी, जिनसिंग, कैम्फोर, हैम और चाइनीज टी। इस प्रकार से इस चाइनीज सेंटर से 136 इंडेमिक प्लांट हैं जो कि इस सेंटर से ओरिजिनेट हुए। सेकंड सेंटर है हिंदुस्तान सेंटर। इस सेंटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, इंडो बर्मा सेंटर और दूसरा इंडो मलाया जावा सेंटर। तो पहला सेंटर हम देखेंगे इंडो बर्मा सेंटर। तो इंडो बर्मा सेंटर जो है वो इंडिया के सारे भाग को कवर करता है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसको कवर नहीं करता। इसके साथ ये बर्मा वाले क्षेत्र को कवर करता है। ये सेकंड बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जहां पे 117 प्लांट्स इंडेमिक थे, अर्थात 117 प्लांट हिंदुस्तान सेंटर के इंडो बर्मा सेंटर से ओरिजिनेट हुए। यहाँ से सीरियल्स और लेग्यूम्स हैं राइस, चिकपी, पीसन पी, उड़द बीन, मूंग बीन, काउपी। वेजिटेबल्स में जिनकी उत्पत्ति हुई एग प्लांट, क्यूकम्बर, रेडिश, टैरो, यैम। फ्रूट्स में मैंगो, ऑरेंज, टेंजरीन, सिट्रॉन और टैमरिन की उत्पत्ति इस एंडोबर्मा सेंटर से हुई। शुगर, ऑयल और फाइबर्स में शुगर केन, कोकोनट, सेसमी, सैफफ्लावर, ट्री कॉटन, ओरिएंट कॉटन, जूट और क्रोटेलेरिया की ओरिजिन इस सेंटर से हुई। स्पाइसेस, डाइस, ब्लैक पेपर, सैंडलवुड, इंडिगो, सिन्नामोन और बैम्बू की ओरिजिन इस एंडोबर्मा सेंटर से हुई। सेकंड सब सेंटर है इंडोमलाया जावा सेंटर। इंडोमलाया जावा सेंटर
एंडोमलाया जावा सेंटर में इंडिया के ईस्टर्न पार्ट, मलाया और जावा के क्षेत्र इंक्लूड हैं। यहाँ से 55 एंडेमिक प्लांट्स लिस्टेड किए गए, जिनमें सीरियल्स और लेग्यूम्स में जॉबस्टियर्स, वेलवेट बीन की ओरिजिन यहाँ से हुई। वेजिटेबल्स में एग प्लांट, क्यूकम्बर, टैरो, याम की उत्पत्ति यहाँ से हुई। फ्रूट्स में प्यूमेलो, बनाना, ब्रेड फ्रूट, मैंगोस्टीन की उत्पत्ति यहाँ से हुई। शुगर केन, कोकोनट, क्लोव, नटमेग, मनीला हेम्प और कैंडल नट की उत्पत्ति इस एंडोमलाया जावा सेंटर से हुई। थर्ड सेंटर है सेंट्रल एशिया सेंटर। ये सेंट्रल एशिया सेंटर। Central Asia's center includes Northwest India, area of Northwest India, included Punjab, Northwest Frontier provinces and Kashmir, and also included Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan and Western Xianshan area. यहाँ से 43 एंडेमिक प्लांट्स लिस्टेड किए गए। सीरियल्स और लेग्यूम्स में कॉमन व्हीट, क्लब व्हीट, शॉर्ट व्हीट, पी, लेंटिल, हॉर्स बीन और मस्टर्ड। वेजिटेबल्स में ऑनियन, गार्लिक, स्पिनच, कैरोट। फ्रूट्स में पिस्ताशिया, पियर, आलमंड, ग्रेप्स और एप्पल्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए। हेम्प और कॉटन फाइबर सेंट्रल एशिया सेंटर से ओरिजिनेट हुए। फोर्थ सेंटर है एशिया माइनर सेंटर। ये एशिया माइनर सेंटर। एशिया माइनर सेंटर includes interior of Asia Minor, Caucasia, ईरान एंड टर्कमेनिस्तान। इस एशिया माइनर सेंटर से 83 प्लांट्स ओरिजिनेट हुए, जिनमें सीरियल्स और लेग्यूम्स की बात करते हैं तो व्हीट की मैक्सिमम वेराइटीज यहाँ पर पाई गई। एशिया माइनर सेंटर में ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम ओरिएंटले, ट्रिटिकम पर्सिकम, ट्रिटिकम टाइमोपेवी, ट्रिटिकम वेबिलोनम, ट्रिटिकम मेचा, बार्ली, राई, लैंटिन और ल्यूपिन की उत्पत्ति या ओरिजिन एशिया माइनर सेंटर से हुई। फॉरेज प्लांट्स में अल्फाल्फा, वेज, हेरी वेज, पर्सियन क्लोवर की ओरिजिन इस सेंटर से हुई। फ्रूट्स में फिग, पोमेग्रेनेट, एप्पल, पियर, क्वींस, चेरी और हाउथॉर्न की ओरिजिन इस सेंटर से हुई। फिफ्थ सेंटर मेडिटेरियन सेंटर है। मेडिटेरियन सेंटर में वो सारे एरियाज हैं आए जो कि बॉर्डर है, मेडिटेरियन सी के बॉर्डर हैं। यहाँ से 84 प्लांट्स लिस्टेड किए गए जो इस सेंटर के एंडेमिक प्लांट्स थे। सीरियल्स और लेग्यूम्स में यहाँ पर व्हीट, ड्यूरम, ड्यूरम व्हीट, हैमर व्हीट, पॉलिश व्हीट, स्पेल्ट व्हीट, ओट, सैंड ओट, कैनरी ग्रास और ग्रास भी ओरिजिनेट हुए यहाँ से। फॉरेज में इजिप्शियन क्लोवर, व्हाइट क्लोवर, क्रिम्सन क्लोवर, सेरेडेला की ओरिजिन मेडिटेरियन सेंटर से हुई। ऑयल्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस और फाइबर्स में यहाँ से ओरिजिनेट हुए। गार्डन बीट, टर्निप, लेट्यूस, एस्परेगस, सेलेरी, चिकोरी, पार्सनिप, ओलिव, ब्लैक मस्टर्ड, थाइम, पेपरमिंट और फ्लैक्स। सिक्स्थ सेंटर है एबिसिनियन सेंटर। एबिसिनियन सेंटर जो है एबिसिनिया का पार्ट, एरिशिया और सोमालिया के क्षेत्र इसको कवर करते हैं, जहां से 83 प्लांट्स लिस्टेड किए गए जो कि यहाँ के एंडेमिक प्लांट्स थे। सीरियल्स और लेग्यूम्स में एबिसिनियन हार्डवीट,
पोलार्ड व्हीट, हैमर व्हीट, बार्ली, सोरगम, पर्ल मिलेट, अफ्रीकन मिलेट, कॉफी, ओकरा और कैस्टर प्लांट्स की ओरिजिन इसी सेंटर से हुई, एबिसिनियन सेंटर। सेवंथ सेंटर है सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ मैक्सिकन सेंटर, ये जो कि कहाँ पर दिख रहा है हमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के पास में दिखाई दे रहा है। इस सेंटर के जो क्षेत्र हैं वो हैं पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टा रिका। यहाँ से 49 प्लांट्स जो हैं एंडेमिक प्लांट हैं इस क्षेत्र के। मेज, कॉमन बीन, लिमा बीन, टेपरी बीन, जैक बीन की उत्पत्ति यहाँ से हुई। मेलन प्लांट्स में विंटर पम्पकिन, चायोटे, मलाबार गर्ड की उत्पत्ति यहीं से हुई। फाइबर्स में अपलैंड कॉटन, बॉरबॉन कॉटन की ओरिजिन यहाँ से हुई। स्वीट पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट, स्वीट पोटैटो, अरारूट, पेपर, पपाया, गुआवा, कैस्यू, चेरी टोमेटो और कोकोआ प्लांट्स की उत्पत्ति भी सेंट्रल अमेरिका और साउथ मैक्सिकन सेंटर से हुई। 8th सेंटर है साउथ अमेरिकन सेंटर। साउथ अमेरिकन सेंटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया। पहला पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर, पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर। पहले सब सेंटर के बारे में हम जानेंगे, पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर जो रीजन्स हैं, जियोग्राफिकल रीजन है एंडीज रीजन, पेरू, इक्वाडोर और बोलाविया के क्षेत्र आते हैं, जिसमें 45 प्लांट्स इस सेंटर में एंडेमिक प्लांट्स थे, जिसमें स्टार्ची मेज, कॉमन बीन, लेमा बीन, कैना ओरिजिनेट हुई सेंटर से। ट्यूबर्स में एंडियन पोटैटो, पोटैटो, पेपिनो, टोमेटो, ग्राउंड चेरी, पंपकिन की उत्पत्ति हुई। फ्रूट्स एंड ड्रग्स में पैशन फ्लावर, गुआवा, माउंटेन पपाया, क्यूनेन, टोबैको, कोकीन की उत्पत्ति इस साउथ अमेरिकन सेंटर से हुई। यहाँ पर 8th सेंटर में जो है इम्पोर्टेंट एंडेनियन पोटैटो एंड कॉमन पोटैटो की उत्पत्ति हुई। सेकंड सब सेंटर है इसका चिली सेंटर, ये चिली सेंटर, चिली सेंटर। इसमें एरिया ऑफ चिली जो है चिली के आसपास के क्षेत्र, चिली के क्षेत्र इसमें इंक्लूड हैं, जहाँ पे 4 एंडेमिक प्लांट लिस्टेड किए गए, कॉमन पोटैटो, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कुछ उदाहरण हैं। थर्ड सेंटर है ब्राज़ील पैराग्वे सेंटर, ये थर्ड सेंटर है ब्राज़ील पैराग्वे सेंटर। ये इंक्लूड करते हैं एरिया ऑफ ब्राज़ील और पैराग्वे के, जहाँ पर 13 एंडेमिक प्लांट लिस्टेड किए गए। इस सेंटर से कसावा, पीनट, पाइनएप्पल, रबर, ब्राज़ील नट, कैश्यू नट, पर्ल ग्रैंडिला, थियोब्रोमा कोकोवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हमने जाना कि 8 मेन सेंटर और 5 सब सेंटर देखें, जो कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है। पहला फिर से देखते हैं, चाइनीज सेंटर, हिंदुस्तान सेंटर का फर्स्ट सब सेंटर इंडो बर्मा सेंटर, इंडो मलाया जावा सेंटर, सेंट्रल एशिया सेंटर, एशिया माइनर सेंटर, मेडिटेरेनियन सेंटर, एबिसिनियन सेंटर, सेंट्रल अमेरिका सेंटर एंड साउथ मैक्सिकन सेंटर। फिर हमने देखा साउथ अमेरिकन सेंटर में 3 सब सेंटर, पहला पेरू इक्वाडोर बोलाविया सेंटर, चिली सेंटर और ब्राज़ील पैराग्वे सेंटर। उम्मीद है आप लोगों को यह आपके लिए यह इंफॉर्मेशन लाभप्रद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।